जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। दोस्तों, वेक्टर की इस सीरीज में आज अपन कोर वेक्टर पे लैंड करेंगे, यानी कि जो कोर वेक्टर टॉपिक है उस पे लैंड करने वाले, उसके बारे में पढ़ने वाले। हालांकि अपन ने पिछली क्लास में, इस सीरीज की पिछली क्लास में अपन ने एक ओवरव्यू पढ़ा था, स्टार्टिंग से लगाकर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। जो छोटे बड़े कॉन्सेप्ट थे वो सारे पढ़े थे। उसके लास्ट में फिर अपन ने ये पढ़ा था कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब बात करेंगे ओनली फॉर प्योर सदिश की। कोर सदिश, सारा आप सब कुछ अपने किसके इर्द गिर्द घूमने वाला सदिश वेक्टर, इसी की बात करेंगे, इसके टाइप्स वगैरह, ठीक है। इसके क्या रूल्स होते हैं, वेक्टर कौन से रूल्स फॉलो करता है। सदिश योग पढ़ा आपने, तो सदिश योग कैसे होता है, सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि आपको लैब स्टैंड की पूरी फिजिक्स पढ़ानी है। तो उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी इन चीज़ों का ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि आपको जब मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाऊँ या फिर फिजिक्स में भी कहीं पर भी, लैब स्टैंड ही नहीं, अगर किसी और भी कुछ भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हर जगह ये काम आती चीज़ें, ठीक है। और जो मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वालों को भी एक काम आता है ये वेक्टर वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सदिश है वेक्टर, तो सदिश तक तो पढ़ लिए थे। अब सदिश दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पोलर वेक्टर, दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। अब ये होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है। आप में से अधिकतर को नहीं पता होगा कि भाई सदिश ऐसे दो पार्ट में, एक ध्रुवीय होते हैं, अक्षीय होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा सब कुछ चीज़ें। अब जैसे कि बात करें ये ध्रुवीय सदिश की, तो सदिश जिनकी दिशा, जो पार्टिकल होता है कण, उसकी गति की दिशा में होती है, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन, जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में उनकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। तो एक्चुअली में उनके एग्जाम्पल क्या है, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, बल हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। वेग यानी कि वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई विस्थापन क्या है, सदिश है, दूरी डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, ठीक है, वेक्टर और स्केलर। तो अब वेक्टर में भी ये जो विस्थापन है, ये कौन सा वेक्टर है, पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश, ठीक। अब ये ध्रुवीय सदिश क्या हुए, इनका संबंध होता है रेखीय गति से। किससे होता है, रेखीय गति से। कहने का मतलब ये है कि ध्रुवीय सदिश वो होते हैं पोलर वेक्टर जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सीधी दिशा में होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सीधी लाइन की तरफ बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये यानी कि जो गति की दिशा में होते हैं, जैसे कि भाई कोई पार्टिकल है, कोई कण है, जिस पे आप बल लगाओगे तो जो कण है वो इस साइड जाएगा आगे, तो साफ बात है जो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस साइड होगी। उसका जो विस्थापन हो रहा है वो भी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा कहीं पे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है वो भी इसी लाइन में आएगी, ठीक है। तो सब कुछ क्या होता है, एक लाइन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जिनकी दिशा पार्टिकल की दिशा में होती है। एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग एंड बल। अब अपन देखते हैं अक्षीय, यानी कि एक्सियल वेक्टर, यानी कि सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। घूर्णन अक्ष यानी कि रोटेशन अक्ष। सदिश ऐसे वेक्टर जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन में। इसको समझना है मैंने, ठीक है। ये तो आपको पता है। इसकी डायरेक्शन आप कैसे देते हो, सिंपली भाई आई जे के, ठीक है। ऐसे है तो आप लिख दोगे आई, ऊपर है तो जे, ठीक है। ये कर देखो, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो उसको पढ़ते हैं। तो सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, यानी कि जो रोटेशनल एक्सिस होती है उनकी दिशा में होती है, समझ गए। तो इनका संबंध देखो, इनका संबंध किससे हुआ, रेखीय गति से, ठीक है, लीनियर मोशन से। जबकि इनका संबंध किससे है, रोटेशन मोशन से। किससे है, रोटेशन मोशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। आपने कभी ऐसा सोचा तो होगा कि यार मतलब जो नॉर्मल वेग होता है वो तो ऐसे होता है, ऐसे हो गया या ऊपर नीचे, ठीक है, जैसे भी। लेकिन कोणीय वेग तो क्या करता है, इसको घुमाता है। कोणीय वेग क्या करता है, इसको एंगल बनाता है, ठीक है। ये करता है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, भाई यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे आते ही डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, यहाँ पे आते ही डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। तो सर ये बताइए इसकी फिक्स डायरेक्शन क्या होती है, तो वही डायरेक्शन अपन पढ़ेंगे। इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, बल आघूर्ण, टॉर्क एंड कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। इनकी डायरेक्शन किससे दी जाती है, दिशा है, एक तो पेच नियम, स्क्रू रूल
ये भी बोलते हैं, या फिर बहुत बार इसको दाहिने हाथ का नियम या फिर राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इनको साथ में मिला के राइट हैंड स्क्रू लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर दक्षिणावर्ती पेच नियम भी बोलते हैं। बात सभी सब कुछ घुमा फिरा के एक ही है, मैं आपको एक ही इस राइट हैंड से सब कुछ समझा दूंगा, सारी चीज़ें आपकी इस एक ही राइट हैंड से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो पोलर वेक्टर होते हैं ध्रुवीय सदिश, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें तो जैसे कि कोई पार्टिकल है, कोई कण है, इस कण पे मैंने फोर्स लगा दिया, बल इस दिशा में, तो पार्टिकल का मूवमेंट किस साइड होगा, विस्थापन इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब जो सीधी रेखा में होते हैं ना, वहाँ पे मैटर होता है पोलर वेक्टर का, ध्रुवीय सदिश का, ठीक है। लेकिन जब बात आती है रोटेशन की, घूमने की, ठीक है, तब उस कंडीशन में दिशा क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई सर्किल है, वर्त है, अब कोई पार्टिकल है, कण है, वो क्या कर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। अब ऐसे चक्कर लगा रहा है तो आप कहोगे सर कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सदिश है, क्या है, सदिश है, वेक्टर है, तो वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी इसकी। तो ये बताइए सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, भाई माइंड में सवाल तो आएगा कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन एक्चुअली आप राइट हैंड रूल से दे सकते हो। कैसे, आपका हैंड लो ऐसे सीधा सा, ये हैंड राइट हैंड, ठीक है, राइट वाला हैंड है मेरा, ठीक है, राइट हैंड ले लो, फिर क्या करो, ये जो अंगुली है ना, अंगुली जिस दिशा में घूम रहा है, जो घूमने की दिशा है, उस दिशा में ये इन अंगुलियों को घुमाओ, तो जो अंगूठा जिस डायरेक्शन को शो कर रहा है, अंगूठा जिस दिशा को शो कर रहा है, वो आपके इस कोणीय वेग की दिशा होगी। समझ गए, बात क्लियर। तो कोणीय वेग का काम क्या होता है, एंगल बनाना, घुमाना इसको, ठीक है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, ये वाली। अगर ये ऐसे घूम रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यदि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसकी क्या होगी, अगर इस साइड वाली अक्ष को मैं, जो इस साइड वाली अक्ष बाहर निकली उसको बोलते हैं जेड, पॉजिटिव जेड, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जेड, ठीक है। तो यही अगर ऐसे घूम रहा होता, ऐसे ऐसे कोई कण मतलब ऐसे घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप वही राइट हैंड ले लो, ये जिस दिशा में घूम रहा है उस साइड में अपनी अंगुलियों को मोड़ दो, तो अंगूठा पीछे की तरफ जाएगा, तो माइनस जेड, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जेड। समझ गए, माइनस जेड एक्सेस। तो याद देखो पॉजिटिव का जेड डायरेक्शन आ गई या माइनस जेड डायरेक्शन आ गई, समझ गए। अब इसको अपन स्क्रू नियम से भी दे सकते हैं, स्क्रू रूल से भी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, अपने पास स्क्रू होता है, ठीक है, अपन स्क्रू को क्या करते हैं, ऐसे खोलते हैं भाई, जब अपन स्क्रू को ऐसे खोलते हैं तो स्क्रू बाहर आता है, पता है, और जब अपन ऐसे टाइट करते हो स्क्रू जाता है अंदर। बात क्लियर है ना। आप जैसे कि मेरे पास कोई स्क्रू देख लेना घर पे, ठीक है, घर पे मोस्टली अपना स्क्रू होता है तो ऐसे टाइट होता है, ऐसे ऐसे घुमाने पे टाइट होता है, ऐसे घुमाने पे टाइट होता है, ठीक है, ऐसे घुमाने पे। तो ऐसे घुमा रहे हो मतलब क्या है, आपकी जो ये अंगुलियां है वो ऐसे घूम रही है और अंगूठा इस साइड जा रहा है, ठीक है, यानी कि माइनस जेड, यानी कि वो स्क्रू क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर दीवार के अंदर, यानी कि माइनस जेड। तो ऐसे होता है, ये वाई, ये एक्स, इसके अंदर है वो माइनस जेड, बाहर वाली जेड, ठीक है, इस वाली माइनस एक्स, ठीक है। अपन देखो कौन कौन सी शो कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए तो वाई बता सकते हैं, माइनस वाई दिखा सकता हूँ मैं, एक्स यहाँ दिखा दिया, प्लस का एक्स यहाँ दिया। अब जेड को मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन बोर्ड पे तो नहीं बता सकता, ऐसे बता सकता हूँ, ये क्या है, जेड है, कौन सा, पॉजिटिव वाला जेड, इस साइड लोगे तो नेगेटिव वाला जेड, इसके अंदर दीवार के अंदर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है स्क्रू। अब आप स्क्रू को घुमाओगे ना, ऐसे 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 घुमाते हो स्क्रू को, तो स्क्रू अंदर जाता है। जिस दिशा में स्क्रू आगे बढ़ता है वो दिशा किसकी होती है, इस अक्षीय सदिश की, अक्षीय वेक्टर, ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे घुमाओगे स्क्रू को तो स्क्रू खुलेगा, यानी कि स्क्रू बाहर आएगा, यानी कि पॉजिटिव जेड। बात क्लियर। स्क्रू को आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, स्क्रू को आप ऐसे घुमाओगे इस डायरेक्शन में तो स्क्रू अंदर जाएगा, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और यदि ऐसे घुमा रहे हो, यानी कि इसके जो घूमने की दिशा है उस दिशा में आपको घुमाना है तो स्क्रू बाहर निकलेगा, ऐसे स्क्रू अंदर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्क्रू से समझने का। बाकी समझने का सिंपल तरीका ये वाला, राइट हैंड, इसकी जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में रखो अंगुलियां, अंगूठा माइनस जेड, यहाँ इस डायरेक्शन में रखा ये, ठीक है, तो ये अंगूठा इस साइड, ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाती है कोणीय वेग की डायरेक्शन। किसकी हो जाती है, कोणीय वेग। उसी प्रकार अपने बल आघूर्ण पढ़ने वाले अपन, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपने जैसे ये वेक्टर वाली सीरीज खत्म होगी अपन बल आघूर्ण स्टार्ट करेंगे, टॉर्क, ठीक है, कोणीय संवेग भी पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको वेक्टर पढ़ाना चाहता था ताकि ये बल आघूर्ण और कोणीय संवेग आपके लिए
काम इजी हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं आए कि भैया कहीं हो सकता है आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट मिला के सवाल दे दे, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात क्लियर। तो ये बल आगुण आएगा तब मैं आपको सारी चीज़ें इसका रेफरेंस देके बता दूंगा, और कोणी संवेग आएगा तब भी मैं इस नियम का रेफरेंस देके आपको वहाँ पे मैं बता दूंगा और चीज़ें। ठीक है, बाकी कोणी वेग समझ गए भाई। एक तो होता है नॉर्मल वेग, नॉर्मल वेग तो क्या करता है, दूरी तय करवाता है। नॉर्मल वेग क्या करता है, दूरी तय करवाता है। ठीक है, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो कोणीय वेग, वो क्या करता है, एंगल करता है कवर। ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री ऐसे एंगल को करता है कवर, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ये सिंपल वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस को करता है कवर। ठीक है, तो डिस्टेंस को करता है कवर मतलब आपको दिख जाता है कि भाई इस साइड जा रहा है, मतलब आई वाली डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष वाली डायरेक्शन। लेकिन जो घूमने वाला होता है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हो, तो मैंने बता दिया, राइट हैंड रूल। इस साइड रखो तो अंदर, इस साइड रखो तो बाहर। बस आपको ये देखना है कि किस साइड घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है तो अपनी अंगुलियों को इस साइड रख दो तो अंगूठा बाहर आएगा, और अगर ऐसे घूम रहा है तो अपनी अंगुलियों को इस साइड मोड़ो तो अंगूठा अंदर जाएगा। बस राइट हैंड काम में लेना है, ध्यान रखना, राइट हैंड, राइट हैंड। दाहिना वाइना याद मत रखना, भूल जाओगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जो इंग्लिश में शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो इजी रहते हैं। राइट हैंड, बस राइट हैंड रूल, राइट हैंड। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब बात करते हैं सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश को कैसे शो करेंगे। यहाँ पे मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन है, क्योंकि सदिश को अपन क्या कर सकते हैं, एक किसी भी सदिश राशि को एक लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सरल रेखा द्वारा, स्ट्रेट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि मैंने लिखा पी क्यू। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई वेक्टर है पी क्यू, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, पी से क्यू तक, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, पी से क्यू तक। तो अब देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा पी क्यू सदिश। इसको मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू सदिश। यहाँ पे ये पी क्यू के ऊपर जो तीर लगाया वो पी क्यू की दिशा नहीं बताता है, समझ गए। जो मैंने पी क्यू के ऊपर जो तीर लगाया वो पी क्यू की दिशा नहीं बताता है। ये किसी भी सिंबल के ऊपर लगा हुआ तीर या एरो ओनली फॉर ये शो करता है कि ये एक सदिश राशि है, दिस इज ए वेक्टर, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यदि कहीं पर बल है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स को अपन लिखते कैसे, ऐसे, फोर्स को एफ के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। अब वो फोर्स किसी भी साइड हो सकता है, 5 न्यूटन आई कैप भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। यही फोर्स 5 न्यूटन माइनस आई कैप, यानी कि इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये आई कैप इस साइड वाली डायरेक्शन होती है, माइनस आई कैप इस साइड वाली, मैं बताऊंगा सब कुछ चीज़ें। तो ये जो ऊपर वाला किसी सिंबल के ऊपर वाला तीर है ना, एरो, वो ओनली फॉर ये शो करता है कि ये जो सिंबल है, ये जो राशि है वो सदिश राशि है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीर ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल भी डायरेक्शन को शो नहीं करता। ये ओनली फॉर ये शो करता है कि ये सदिश राशि है, बस समझ गए। ये ओनली फॉर यही रिप्रेजेंट करता है कि ये सदिश राशि है। ठीक है, ये तीर किसी भी सिंबल के ऊपर लगा हुआ तीर, ये बिल्कुल एरो बिल्कुल भी ये शो नहीं करता कि ये कोई इसकी दिशा है, समझ। ये सिर्फ ये बताता है कि ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, दिस इज ए वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसा कभी देखा है, ऐसा कभी उल्टा ऐसे एप, ऐसा नहीं होता, हमेशा हमेशा है ना ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे, ये तीर ये हमेशा फिक्स है, एक पैटर्न है सदिश को दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ। तो ये पी क्यू सदिश, यानी कि इस सदिश को बोल रहा है पी क्यू। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर। अब देखो, लेकिन इसका मतलब ये जरूर होता है कि मैंने अगर पी पहले लिखा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी से क्यू की ओर। बात क्लियर, ठीक है, क्योंकि पी क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू पी, पी क्यू और क्यू पी सेम नहीं होता है, पी क्यू और क्यू पी सेम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस पी क्यू का मतलब होता है कि दिशा कहाँ से कहाँ तक है, पी से क्यू की तरफ, जबकि इसका मतलब होता है कि दिशा कहाँ से कहाँ तक है, क्यू से पी की तरफ, क्यू से पी की तरफ, समझ गए। ये मैंने पी क्यू लिखा, इसका मतलब ये शो होता है कि इसकी दिशा पी से क्यू की तरफ। पी क्यू क्या है, पहले तो भाई इसके ऊपर तीर लग गया, मतलब ये शो कर रहा है कि पी क्यू क्या एक सदिश है, एक वेक्टर है, क्यू पी क्या है, एक वेक्टर है, बस इतना मालूम पड़ गया। अब ये क्या है, दोनों नॉट इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इस पी क्यू की दिशा कहाँ से कहाँ होगी, पी से क्यू की तरफ,
जबकि क्यू पी की दिशा क्यू से पी की तरफ, तो दोनों सदिश सेम हो ही नहीं सकते। हो सकता है इनका मान समान हो, इनकी वैल्यू समान हो, लेंथ समान हो, लंबाई समान हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन समान नहीं है, इसलिए दोनों वेक्टर समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जैसे कि पी क्यू है तो इसको पी क्यू सदिश लिख दिया। अब जैसे कि इसको मैं चाहूँ तो उसको और नाम दे सकता हूँ, इसको मैं ए भी बोल सकता हूँ, ए वेक्टर। इसको मैं पी क्यू को ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ, समझ गए। इसको मैं ए वेक्टर भी नाम दे सकता हूँ, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू। आप कुछ भी सिंबल नाम दे सकते हो या फिर इसको पी क्यू लिख दो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा सदिश ये ले लिया मैंने, चलो ठीक है, ये कोई क्यू है, ये पी है, अब डायरेक्शन इस साइड होगी, तो मैंने इसको बोल दिया बी सदिश। इसको क्या बोल दिया, बी सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए और बी सदिश दोनों समान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए सदिश वेक्टर इसकी डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ है, जबकि बी की डायरेक्शन क्यू से पी, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो दोनों वेक्टर समान नहीं होंगे। लेकिन वो हो सकता है इनकी लेंथ समान हो, लेंथ जरूर समान हो सकती है, लेकिन दोनों वेक्टर के फॉर्म में ही समान नहीं होंगे। समझ गए? चलिए अभी शांति से देखते रहना, और भी कोई डाउट रहेगा तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रेखा की लंबाई सदिश के मैग्नीट्यूड, जो आपका परिमाण होता है, तो जो तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है। कौन सा तीर? ये वाला नहीं, ये तो सिर्फ ये बताता है कि ये वेक्टर है। ये वाला तीर, ये वाला तीर ये शो करता है कि डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ है, जबकि इसकी डायरेक्शन क्यू से पी की तरफ है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए अब आता है सदिश का मापांक। सदिश का मापांक, मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। अब देखो मेरे पास कोई वेक्टर है, मैंने मान लिया कोई वेक्टर पी क्यू। क्या है? पी क्यू, यानी कि जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है? पी से क्यू की तरफ। चूंकि पी क्यू एक वेक्टर है इसलिए मैंने इसके ऊपर तीर लगा दिया। और दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी? जो पहले आएगा उस पॉइंट से स्टार्ट होता है और जो लास्ट में वहाँ पे खत्म होता है। तो पी क्यू 5 मीटर और दिशा पी से क्यू की ओर। अब दूसरा एक है पी क्यू बराबर -5 मीटर पी से क्यू की ओर। ठीक है, पी क्यू बराबर -5 मीटर पी से क्यू की ओर। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये पी क्यू पॉजिटिव का 5 मीटर, ये पी क्यू माइनस का 5 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आगे बताऊंगा। एक्चुअली में ये पी क्यू नहीं होगे, ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है? क्यू पी है। जब इसको उल्टा करोगे तो फिर पी क्यू बन जाएगा और ये माइनस से माइनस निकल जाएगा। आगे ये चीज़ मैं आपके क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ अपन ये समझते हैं कि मॉड्यूलस की बात करनी है, मापांक की। तो देखो मापांक यानी कि इसको ऐसे शो करेंगे जैसे मापांक मतलब जैसे पी क्यू, मापांक ऑफ पी क्यू, इसको ऐसे लिखेंगे। कोई सदिश है पी क्यू तो उसका मापांक इसको ऐसे बंद करेंगे, मापांक यानी मॉड्यूलस। और उसका मान क्या आएगा? जो ये वैल्यू होगी सिर्फ ये 5। मापांक कितना आएगा? 5 मीटर। ठीक है, मॉड्यूलस कितना आएगा? 5 मीटर। ठीक है, अब कि सर इसका बताओ, सेकंड वाले का, ये इस वाले का, ये तो हो गया पहले वाले का। अभी दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का कैसे होगा? पी क्यू, और इसका भी मापांक क्या होगा? ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका भी मापांक सिर्फ क्या होगा? 5 ही होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सदिश का मापांक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो मापांक है उसका वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मापांक हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी ये सारी चीज़ें आगे होगी क्लियर। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अगर धुंधलापन भी है तो वो आगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल यदि कोई सदिश है ए सदिश, ठीक है, तो उसका मापांक क्या हो जाएगा? इसका मापांक होगा, मापांक या मॉड्यूलस वो हो जाएगा ए, यानी कि इसकी वैल्यू। ठीक है, ए बार ये हो जाएगा। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए, अब बात करते हैं सदिशों के टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो वैसे इनको कोई ज़्यादा आपको रटना नहीं, याद नहीं रखता है कि तुल्य, असमान, विपरीत वाले। समझना है चीज़ें क्या है। ठीक है, देखो
पहली बात है तुल्य सदिश या फिर इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट या तुल्य अपन कब बोलेंगे? फिर सदिश में दो चीजें होती है, एक तो वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस डायरेक्शन यानी कि जो उसका परिमाण व दिशा। तो यदि किसी भी सदिश में परिमाण व दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो होंगे इक्विवेलेंट वेक्टर। वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट वेक्टर, वो होंगे तुल्य सदिश। समझ गए? अब जैसे कि ए और बी देखो, तो ए और बी क्या क्या है? जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो समान है और इनकी दिशा है वो भी समान। देखो इसकी भी दिशा इस साइड, इसकी भी दिशा इस साइड, तो ये दोनों क्या है? ए एंड बी क्या है? इक्विवेलेंट वेक्टर। ये क्या है? तुल्य सदिश। तो तुल्य कब होंगे? जब उनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। समझ गए? उनको बोलेंगे तो यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम हो तो वो होंगे इक्विवेलेंट वेक्टर। नेक्स्ट होते हैं असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। तो देखो असमान कैसे भी हो सकते हैं भाई। सदिश में दो चीजें होती है, एक तो होता है परिमाण मैग्नीट्यूड प्लस दिशा डायरेक्शन। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज समान नहीं है या फिर दोनों ही समान नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। जैसे कि ये पहला केस देखो, इस पहले केस में क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो लेंथ है, जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन दिशा क्या है? दिशा भिन्न भिन्न है। एक की दिशा इस साइड है, एक की दिशा इस साइड है। समझ गए? एक की दिशा इस साइड जा रही है, इस साइड, एक की दिशा इस साइड जा रही है, तो उनकी क्या दिशा भिन्न भिन्न है, इसलिए ये क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर होंगे, असमान सदिश होंगे। ठीक है, इनमें देखोगे तो इनमें दिशा तो समान है लेकिन इनका परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न। इनका जो परिमाण है वो क्या है? भिन्न भिन्न। मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए ये क्या होंगे? असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। इनमें देखोगे तो इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनका मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? डिफरेंट। दोनों भिन्न भिन्न, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों ही इसमें क्या भिन्न भिन्न है, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? असमान। तो असमान तीन केस में हो सकते हैं। कौन कौन से? जब डायरेक्शन हो डिफरेंट डिफरेंट, या फिर जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो, या फिर दोनों डिफरेंट हो। बात क्लियर? यदि तो दोनों ही सेम हो गए, दोनों ही सेम हो गए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर। बात क्लियर? चलिए थर्ड नंबर आता है विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। तो उसमें क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड है ना, जो परिमाण, वो तो समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। असमान नहीं, असमान तो मतलब दिशा असमान, मतलब ये वाला केस हो गया, दिशा भिन्न भिन्न है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत। विपरीत यानी कि एकदम उल्टी। अगर एक सदिश इस साइड जा रहा है तो दूसरा सदिश इस साइड, बिल्कुल विपरीत, ठीक है, एग्जैक्ट। यानी कि देखो, ये देखो यहाँ पर दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। ए जा रहा है इस साइड, बी जा रहा है इस साइड, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं। बी उस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जा रहा है, दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। यहाँ पे इनको विपरीत या ऋणात्मक सदिश या फिर बहुत बार ऑपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। OWPOSIT, ऑपोजिट वेक्टर। तो ऑपोजिट वेक्टर भी इसको अपन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा? आपको इसको क्या लिखोगे? ए और बी को कैसे लिख सकते हो? ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। आप लिखोगे कैसे? ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ। अगर मान लो ये कोई पॉइंट, इस साइड कोई पॉइंट P है और इस साइड कोई पॉइंट Q है, ठीक है, तो यहाँ से देखो तो इसके सेम टू सेम पॉइंट, ये भी Q है, ये भी अपन P मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर A को देखोगे तो A तो आएगा Q से P, A की दिशा तो क्या होगी? Q से P। A को क्या बोलोगे? QP वेक्टर, जबकि B को क्या बोलोगे? PQ वेक्टर, PQ वेक्टर, ठीक है। जब माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझ गए? माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस QP बराबर माइनस PQ आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सदिश मान लो चलो AB है, AB सदिश है, ठीक है, AB जिसकी दिशा A से B की ओर है, ठीक है, तो इसको मैं माइनस BA लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस BA लिख सकता हूँ। माइनस BA मतलब ये होगा कि इसकी दिशा B से A की तरफ, माइनस यानी कि उसका उल्टा, समझ गए भाई। AB का मतलब हुआ A से B की तरफ, ठीक है। अब मैंने लिख दिया B से A की तरफ,
उसका माइनस, तो क्या हुआ, ए से बी की तरफ ही हो गया ना, सिंपल सी बात है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, अब इसका माइनस, तो इसका माइनस तो ऐसे हो गया ना, तो यानी कि किसको शो करेगा, ए से बी को, समझ गए। इसीलिए ए बी को यदि आपको बी ए लिखना है तो फिर आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात क्लियर, ए बी को आप माइनस ऑफ बी ए लिख सकते हो। इसी प्रकार इसका, इनका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर है, दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये देखो a इजक्वल टू माइनस बी, और देखो इसको अगर यहाँ पॉइंट क्यू है p, इसको क्यू पी लिख सकता हूँ बराबर माइनस पी क्यू। अब जैसे कि इस माइनस को हटाना है, ठीक है, यदि माइनस को हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो माइनस को निकाल दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्यू पी हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा, अगर पी क्यू को मैं क्या लिखूंगा, माइनस क्यू पी, तो माइनस से माइनस प्लस, तो ये क्यू पी बन जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, आपका जो मापांक है, मॉड्यूलस जो आपने पढ़ा था वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है, वैल्यू सेम होगी, लेकिन दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट। फोर्थ नंबर आता है शून्य सदिश, जीरो या नल वेक्टर, ठीक है। शून्य सदिश मतलब क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, परिमाण शून्य होता है, ठीक है। शून्य सदिश मतलब जिसका जो परिमाण होता है वो शून्य होता है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन एक बात को लेकर बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर शून्य सदिश की दिशा होगी या नहीं होगी, शून्य सदिश में कोई दिशा होगी या नहीं होगी, दिशा होगी तो क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, आप इसको क्या बोल रहे हो, शून्य सदिश बोल रहे हो भाई, शून्य सदिश बोल रहे हो, इसका मतलब दिशा तो होगी ही, नहीं तो इसको शून्य ही बोल दो, शून्य सदिश क्यों बोल रहे हो, सिंपल सी बात है ना। शून्य सदिश बोल रहे हैं, इसका मतलब शून्य है, भले वैल्यू शून्य, लेकिन डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्शन नहीं होती तो फिर मैं शून्य सदिश क्यों बोलता, तो शून्य ही बोल देता, समझ गए। शून्य और शून्य सदिश में फर्क है, शून्य जिसका वैल्यू जीरो और वो स्केलर है, कोई दिशा को शो नहीं करता, जबकि शून्य सदिश वैल्यू भले जीरो है, मैग्नीट्यूड भले जीरो है उसका, लेकिन दिशा को शो करता है। बट उसकी दिशा का अपने को ज्ञान नहीं होता, दिशा होती जरूर है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता, समझ गए क्यों, क्योंकि भाई उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो परिमाण क्या शून्य है। यानी कि अगर मान लो परिमाण थोड़ा बहुत भी होता, तो थोड़ा बहुत भी आ गया तो मैं समझ लेता कि चलो ये इस साइड है तो मतलब डायरेक्शन ये होगी, अगर इस साइड ऐसे है तो डायरेक्शन ये होगी। अब उसका परिमाण कुछ नहीं, एक पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है। एक्स ऐसा वेक्टर होता है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, यानी कि डायरेक्शन तो है उसमें, डायरेक्शन तो है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, अपने को उसका पता नहीं चल सकता, इसका ज्ञान नहीं। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु रियल में क्या है, एक्चुअल में एक शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर है। मूल बिंदु यानी कि जो अपने जो ग्राफ होता है उसमें जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, जो ग्राफ होता है, ग्राफ में जो ये वाला मूल बिंदु होता है ना, वो ओरिजिन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं, ये अपने आप में किसको शो करता है, जीरो वेक्टर को, नल वेक्टर को, समझ गए। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, परिमाण शून्य, दिशा होती है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, समझ गए। जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में वो ना तो उस साइड मूव किया ना उस साइड मूव किया, तो आपको पता ही नहीं है कि वो किस साइड जा रहा था, समझ गए। यानी कि दिशा है लेकिन अपन उसका पता नहीं लगा सकते, समझ गए, क्लियर। तभी तो इसको अपन सदिश बोल रहे हैं, सदिश बोल रहे हैं तो हमेशा कभी भी सदिश लगे तो उसमें डायरेक्शन होगी। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब पढ़ते हैं इस वेक्टर के टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है एकांक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह सदिश जिसका मैग्नीट्यूड है वो तो क्या होगा, एकांक यानी कि 1 होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ठीक है, तथा जो दिशा है वो दिए गए सदिश की दिशा में हो। तो दिशा क्या है, दिए गए सदिश की दिशा में, यानी कि जो आपको वेक्टर दिया गया है उसकी डायरेक्शन में। मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है। एकांक सदिश का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्या वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर।
इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, पी से क्यू तक। तो मेरे को क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी वैल्यू तो कितनी हो, मैग्नीट्यूड तो कितना हो, 1 हो, इकाई हो, लेकिन उसकी जो दिशा है वो इस पी क्यू की दिशा में हो। दिशा किसकी दिशा में हो, पी क्यू की दिशा में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर, जो डायरेक्शन है वो पी से क्यू, ये क्या शो कर रहा है, दिशा भाई, ये क्या शो कर रहा है, पी से क्यू दिशा। ठीक, तो जो अब इस पी क्यू को आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि ए, इसको आप ये से बदलो, इसको ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंबल दे दिया, इस पी क्यू को मैं ए भी बोल सकता हूँ। तो जो ए का एकांक सदिश है, जो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए कैप, ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप, यानी कि उसके ऊपर टोपी थोड़ी सी कैप। ठीक है, ए कैप ऐसा आता है, बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी कि ए सदिश का मापांक, ए सदिश का मापांक, यानी कि ए सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यदि आप अपने को इस ए कैप निकालना है, इस सदिश की दिशा में एकांक सदिश, क्योंकि जब भी आप एकांक सदिश डिफाइन करोगे, यूनिट वेक्टर डिफाइन करोगे, तो किसी भी दिए गए वेक्टर की दिशा में डिफाइन करोगे, किसी भी दिए गए वेक्टर के लिए डिफाइन करोगे, समझ गए। एकांक सदिश कहीं बाहर से टपक के नहीं आएगा, वो किसी सदिश के लिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कोई वेक्टर है, उसका एकांक सदिश मतलब उसकी दिशा में डायरेक्शन तो वही वाली, लेकिन मैग्नीट्यूड बदल, समझ गए। तो अब जैसे कि ए, अब ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या है, जैसे इसको मैं लिखूँ, ये क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर, 5 मीटर पी से क्यू, 5 मीटर पी से क्यू। ठीक है, अब जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, जो मापांक आएगा वो कितना आएगा भाई, इसका मापांक क्या होगा, 5, जो वैल्यू ये तो होगी। ठीक है, जो ये 5 वैल्यू होगी, समझ गए। तो यहाँ से आप देखो कि जो ए है, जो एकांक सदिश है, ठीक है, एकांक सदिश को क्या हो जाएगा, एकांक सदिश 5 से 5 कैंसल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और दिशा क्या हो जाएगी, पी से क्यू, दिशा पी से क्यू, यानी कि एकांक सदिश क्या शो कर रहा है, एकांक सदिश क्या शो कर रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो दिया गया वेक्टर है, तो गिवन वेक्टर है उसकी दिशा में, यानी कि पी से क्यू की तरफ, समझ गए। अब इसको और आगे पढ़ते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, जब आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या, ये अपने आप में एकांक सदिश है, उनको समझेंगे ना, सारा आपके जो मापांक वाला डाउट और सब कुछ चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब एकांक सदिश का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, कैसे लिखते हैं, ए कैप बराबर ए सदिश अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ए सदिश का मापांक। चलिए अब देखिए, अब समझते हैं अपन एक्सेस की फॉर्म में, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। अब आपको पता है ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये जेड बाहर की तरफ। ठीक है, इस साइड वाला पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। ठीक, अब मेरे पास एक सदिश है, मेरे पास क्या सदिश है, ओपी सदिश, क्या है, ओपी वेक्टर। मेरे पास वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है। तो इस ओपी वेक्टर को देखोगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इस ओपी वेक्टर को आप लिखोगे 5 मीटर, ओपी वेक्टर 5 मीटर पॉजिटिव एक्स दिशा। ओपी वेक्टर 5 मीटर पॉजिटिव एक्स दिशा, समझ गए, क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स दिशा। बात क्लियर। ठीक है, अब एक्चुअली इस ओपी वेक्टर का यदि आपको कोई बोले कि एकांक सदिश निकालो, ऐसा सदिश निकालो जो क्या करे, इसकी
दिशा को बताए और इसका मान क्या हो 1 हो, ठीक है, इसका मान क्या हो 1 हो, ठीक है, तो वो होता है एक्चुअली एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। अब सिंपल सी बात है, अब ओपी वेक्टर यहाँ देखोगे तो 5 मीटर है और डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स दिशा, पॉजिटिव एक्स दिशा, ठीक है। उसी प्रकार इसको अपन बहुत बार क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं सेम ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 मीटर एक्स कैप, बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं 5 मीटर एक्स कैप। एक्स कैप का मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष वाली दिशा, पॉजिटिव एक्स अक्ष वाली दिशा। अगर माइनस एक्स कैप है तो नेगेटिव एक्स अक्ष वाली दिशा। अब फिर आगे इनका एक शॉर्ट सिंबल बना दिया गया है 5 मीटर और एक्स कैप की जगह लिख दिया जाता है आई कैप। आई कैप का मतलब ये होता है कि वो दिशा शो करता है पॉजिटिव एक्स वाली। कौन सी वाली शो करता है, पॉजिटिव एक्स वाली, ठीक है, आई कैप। यहाँ पर आई कैप क्या है, एकांक सदिश है। ये क्या, सिर्फ ये ऐसा सदिश है जिसका वैल्यू सिर्फ 1 है, लेकिन ये क्या बताता है, दिशा बताता है। इसको बोलते हैं एकांक सदिश, इसको बोलते हैं अपन एकांक सदिश, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि भाई पॉजिटिव एक्स दिशा में एकांक सदिश कौन सा होगा, या पॉजिटिव एक्स दिशा यानी कि जो ओपी की दिशा वो, तो इसका अगर एकांक सदिश निकालने आप जाओ तो ओपी कैप, इसको ऐसे बोल सकते हो ओपी का कैप, ठीक है, कि यानी कि ओपी वाली दिशा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या आएगा, ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओपी। यहाँ से आप देखोगे तो ओपी वेक्टर क्या है, यह जाता है 5 मीटर, ये क्या जाता है 5 मीटर, और ये पॉजिटिव एक्स दिशा, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई कैप। चलिए 5 मीटर आई कैप, जबकि जो मॉड्यूलस है मापांक क्या है 5 मीटर, तो एक्चुअली 5 मीटर से 5 मीटर कैंसल, तो ओपी कैप क्या है, आई कैप। तो यानी कि जो ये आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये माइनस जे कैप, ये माइनस आई कैप, बाहर निकला हुआ पॉजिटिव जेड जो जा रहा है अंदर वाली अक्ष है वो नेगेटिव जेड, तो जो पॉजिटिव जेड के लिए आएगा के कैप और नेगेटिव जेड के लिए माइनस के कैप। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें लिख लो, समझ लो, ठीक है, कि यानी कि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, तो इनकी दिशा में जो एकांक सदिश होता है, यानी कि एकांक सदिश मतलब ये बताता है कि कौन सी दिशा है, एक्स अक्ष वाली। यानी जैसे कि किसी भी संख्या के साथ आई कैप आ गया तो इसका मतलब ये शो करेगा कि वो क्या है, पॉजिटिव एक्स, यानी कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है आई कैप। माइनस आई कैप यानी कि नेगेटिव एक्स वाली डायरेक्शन को, ठीक है। पॉजिटिव जे यानी कि ऊपर वाले दिशा वाई, नेगेटिव जे यानी कि नीचे वाली दिशा, पॉजिटिव जेड यानी कि के कैप यानी कि बाहर निकली हुई दिशा ऐसे, और नेगेटिव जे यानी कि माइनस के कैप यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। तो जब ये सारे हैं क्या, ये क्या एकांक सदिश है, ये क्या सारे एकांक सदिश, इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, 1 है, जबकि डायरेक्शन क्या है, इनकी जो एक्स एक्सिस की दिशा में, वाई एक्सिस की दिशा में, उनकी दिशा में ये शो करता है, ठीक है। समझ गए, बात क्लियर? तो ये होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये कहाँ से आए तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब अपन आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको कोई बोल दे कि भाई कोई फोर्स है एफ इजिकल टू बल है, वो हो जाएगा 3 न्यूटन जे कैप, 3 न्यूटन जे कैप। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। किस साइड लग रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि जे कैप और लग कितना रहा है 3 न्यूटन। अगर ये माइनस जे कैप होता है तो ये बल नीचे की तरफ लग रहा होता, और कितना लग रहा होता, 3 न्यूटन। ये अगर क्या होता, के होता, पॉजिटिव का के, तो 3 न्यूटन लगता, किस साइड लगता, बाहर की तरफ, के की तरफ, जेड वाला की तरफ। बात क्लियर? तो समझ गए, आई जे के क्या है, ये क्या है, एकांक सदिश है, जो यानी कि इनकी दिशा को बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। बात क्लियर? ठीक है, तो इसमें कोई और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो यानी कि एकांक सदिश मतलब क्या हुआ, एकांक सदिश का काम सिर्फ इतना है कि वो किसी भी सदिश की दिशा को बताएगा, बस वो किसी भी सदिश की दिशा को बताएगा। अब जैसे कि ये ओपी एक सदिश है, तो इसका एकांक सदिश एक्स कैप या फिर आई कैप बोलो, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो दिशा बता रहा है इस साइड वाली दिशा कि भाई दिशा इस साइड है, यानी कि वो से पी है। बात क्लियर? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन आगे इस वेक्टर से संबंधित। हो सकता है अगली क्लास में तो पूरा नहीं होगा, नेक्स्ट 2 क्लास में पूरा हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। लेकिन एक बार ये वेक्टर देख लिया ना आपने, फिर उसके बाद आपको बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। एक तो ये जो टॉर्क वाला चैप्टर है, टॉर्क वाला टॉपिक है, वो तो इजीली समझ में आएगा ही। साथ में आपको जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो अपन फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत बल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर आपको कोई भी किसी भी सवाल में घुमा नहीं सकता, आपको वेक्टर पता है तो आपको फोर्स के मामले में कोई भी किसी भी सवाल में घुमा नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, और इस क्लास को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि आप फिजिक्स और रिलेशन के लिए पढ़ रहे हो उसको दे रहे हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और आपकी डिमांड पे ही मैं बना रहा हूँ। मैं चाहता तो अगर ये तो 4 क्लास में और पढ़ाता तो उतने में अपने वो फर्स्ट वाला चैप्टर ही पूरा हो जाता, ठीक है, अपना तो कोर्स होता, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, इसलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूँ आपकी डिमांड पे। तो 2 क्लास में, नेक्स्ट 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे जो फिजिक्स में अपना बलागुण वाला टॉपिक है, टॉर्क वाला, वो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको समझने में और भी आसानी होगी क्योंकि अपन वेक्टर पहले से ही पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। वैसे तो हाँ, एक बार बताऊँ आपको, वैसे तो वेक्टर अब मैं जब 12th किया ना, तो राजस्थान बोर्ड में वेक्टर की पूरी बुक थी, सदिश वाली पूरी बुक थी। पिछली बार मैंने बताई भी थी वो क्लास में बुक, अभी भी मेरे पास बुक पड़ी है। वेक्टर नाम की पूरी एक बुक थी, पूरी बुक, समझ गए। उस टाइम क्या होता था कि मतलब टोटली बोले तो 4 बुक्स होती थी। 11th में मैथ्स की 4 बुक होती थी, 12th में मैथ्स की 4 बुक होती थी, तो वो 12th में थी हमारे, और पूरी की पूरी वेक्टर की थी, उसमें पूरा वेक्टर का पूरा निचोड़ था मतलब। तो उसी टाइम से मेरा ये वेक्टर टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, आपका भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप पढ़ते रहना मेरे से। थैंक यू सो मच।